दोस्तों, डायनासोर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक विशालकाय और भयानक जानवर की छवि बनती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये कहां से और कैसे आए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोर का जन्म कैसे हुआ और कैसे हुई थी उत्पत्ति। डायनासोर पृथ्वी से कैसे विलुप्त हुए, इसकी कई वजह बताई गई हैं और कई काल्पनिक कहानियां भी गढ़ी गई हैं। लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है कि डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ऐसा सामान्य तौर पर माना जाता है कि डायनासोर पृथ्वी से 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्का पिंड गिरने के कारण विलुप्त हो गए। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 4 अरब साल पहले जीवन सिर्फ पानी पर था और धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई है। पृथ्वी पर पानी में जीवन की शुरुआत आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जमीन पर जीवन की शुरुआत होने में बहुत समय लगा। पानी में जीवों की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे जीवों का आकार पहले से बड़ा और परफेक्ट बनता जा रहा था। 50 मिलियन साल पहले अंततः इस दुनिया में आई हमारे इतिहास की जेली फिश, जिसे पूर्ण रूप से विकसित जानवर की उपाधि दे सकते हैं। अभी तक पानी में जितने भी जीव या यूं कहें जितने भी जानवर बन रहे थे, वो अपनी जगह कहीं न कहीं अधूरे थे, मगर जेली फिश वो पहली जीव थी जो आज के समय की तरह ही पूर्ण रूप से विकसित होकर इस दुनिया के सामने पहली मिसाल बनी। ये था सर्वप्रथम चरण हमारे जीवन का, जिसे हम 3.9 बिलियन सालों में कर पाए थे। पर अभी तो सिर्फ मान सकते हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया है, बाकी बची प्रजातियों का जन्म होना तो बचा ही है। इसी तरह देखते ही देखते कई मिलियन साल और बीत गए। अब आज से 565 मिलियन साल पहले इतिहास का पहला जीव अपने बल पर चलने के काबिल बन चुका था। ये इतिहास का वो पल था जब जानवर भी धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले थे। शायद उनके पास पैर अभी भी नहीं आ पाए होंगे, लेकिन रेंग रेंग कर ही सही चलना प्रारंभ कर दिया था और समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। अगले 35 मिलियन वर्षों मौके अंतराल में बहुत कुछ बदला। जानवरों में रीढ़ की हड्डी आने लगी थी। पहले जो एकलौती प्रजाति अपने बलबूते पर चलना सीखी थी, अब वो इकलौती नहीं रही थी, क्योंकि उसके अलावा सैकड़ों प्रजातियां धीरे धीरे पनपने लगी थीं और चलने भी लगी थीं। अलग अलग सूरत और अलग अलग तरह की प्रजातियां आने लगी थीं और चलने भी लगी थी। जल जीवन में भी रीढ़ की हड्डी आने लगी थी और जल जीवन अपने विकास के सबसे आखिरी लम्हों में पहुंच चुका था। मछलियों ने धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू कर दिया था और जमीन से लगभग 10,000 गुना से अत्यधिक जल जीवन की प्रजातियां आ चुकी थीं। समय और विकास दर काफी तेजी से आ रही थी। 60 मिलियन साल बीत जाने के बाद अब कीड़े भी आने लगे थे। जमीनी स्तर पर जीवन उतना आसान नहीं होता है जितना पानी के अंदर होता है। इसी कारण जमीन पर जीवन की रफ्तार पानी के मुकाबले बहुत कम होती है। जहां एक तरफ जल जीवन बढ़ रहा था, वहीं जमीनी जीवन भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। फिर चाहे बात कर लें पेड़ों की या फिर कीड़ों की या फिर जानवरों की। जो बदलाव पहले मिलियन सालों में हुआ करते थे, वो अब बदलाव हजारों सालों में होने लगे थे। जीवन के विकसित होने की इस तीव्र इच्छा के कारण ही 60 मिलियन सालों में ही ऐसे जीव धरती पर प्रकट हो गए जो धरती पर चलने के साथ साथ पानी पर भी सांस लेने में सक्षम थे, जिन्हें आज के आधुनिक युग में एम्फीबियंस के नाम से भी जानते होंगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे मुश्किल जीवन की प्रजाति एम्फीबियंस की ही थी, क्योंकि जो जमीन पर चलते हैं उनकी बनावट और उनके अंदरूनी अंग जमीन पर चलने के लिए विशेष रूप से निर्मित होते हैं। इसी तरह जो जीव पानी पर चलते हैं, या यूं कहें कि जो पानी में चलते हैं, उनके शरीर की बनावट आमतौर पर हल्की होती है। इसके अलावा उनके अंदरूनी अंग कुछ इस तरह से बने होते हैं कि वो पानी में सम्मिलित ऑक्सीजन से सांस लेकर अपना जीवन यापन कर सके।
जिस तरह पानी में रहना वाला जीव खुली हवा में ऑक्सीजन नहीं ले सकता, उसी तरह जमीन पर रहने वाला जीव पानी में ऑक्सीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उनके अंग अलग अलग होते हैं। इसी विशेषता के कारण वो दोनों जीव भिन्न हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी प्रजाति की बात कर रहे हैं जो दोनों ही माध्यमों से अपना जीवन बिता सकता था। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से 37.5 करोड़ साल पहले पानी में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। यह एक एम्फीबियंस की ही तरह थी। यह मछली की ही प्रजाति थी। इस मछली का नाम टिक्टालिक था। यह समय के साथ साथ पानी में विकसित होती गई। इस विकासक्रम के दौरान इस मछली के मजबूत पैर विकसित हुए। इसके पैर काफी मजबूत और चलने योग्य थे, जिससे इसे जमीन पर आने में मदद की। जमीन पर जीवन की शुरुआत का यह सबसे महत्वपूर्ण पल था। इसने अपने 1.5 करोड़ साल के विकासक्रम के बाद अपने शरीर के अंग और मजबूत किए, जिससे अब यह जमीन पर ज्यादा वक्त बिताने लगी, जिससे जीवन जमीन पर धीरे धीरे फैलने लगा। जमीन पर रहने वाली यह जीव आज से 36 करोड़ साल पहले टिक्टालिक से टेट्रापोड्स में विकसित हुए। उन्होंने जमीन को अपना घर बनाया। टेट्रापोड्स 4 पैर वाले जानवर थे, जो आगे डायनासोर, पक्षियों, स्तनधारी और मनुष्यों में विकसित हुए। उस समय धरती पर विशालकाय पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो आकार में 100 फीट तक ऊंचे थे। धीरे धीरे ये पेड़ पौधे धरती के हर क्षेत्र में विकसित होने लगे, जिससे धरती पर विशाल जंगल बनने लगे, जिससे भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगा। ऑक्सीजन की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण सामान्य होने लगा, बिल्कुल आज की तरह। समय के साथ धरती पर एक जीव वैगंटली विकसित हुआ। इसका नाम मेगान्यूरो था। यह उस समय कीड़े से विकसित हुआ था। इसने अपने पैरों को पंखों के रूप में परिवर्तित किया और यह कई लाख सालों के विकासक्रम के बाद हवा में उड़ने लगे थे। समय के साथ यह जीव जमीन में अंडे देने लगे। इस घटना से धरती पर स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। इस समय पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊंचा था। इस कारण जीवों का आकार बहुत बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जमीन पर छोटे से लेकर बड़े जीवों की असंख्य प्रजातियां विकसित होने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा होने लगा था। अब एक और जीव का विकास हुआ जिसका नाम था ऑर्कोसोर, जो पक्षियों और मगरमच्छों के वंशज थे और कुसोरिक रूलिंग रेप्टाइल्स समूह का जीव था। ट्रियासिक पीरियड्स के अंत में डायनासोर अपने पूर्वज और कुसोर से विकसित हुए। जिनको नहीं पता ट्रियासिक पीरियड क्या है, दरअसल ट्रियासिक पीरियड पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक कल्प था, जो आज से 25 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ और 20 करोड़ साल पहले अंत हुआ। डायनासोर और टेरिसोर और अन्य विलुप्त जानवर इसी तरह से विकसित हुए थे। यानी डायनासोर का जन्म समय के साथ अपने पूर्वज और कुसौर से हुआ था। शुरुआत में विकसित हुए डायनासोर लगभग 15 फीट लंबे थे। इनमें से एक डायलसोफोरस था। यह आकार में छोटा लेकिन फुर्ती और दिमाग से बहुत तेज था। डायलसोफोरस आकार में छोटा होने के बावजूद खतरनाक शिकारी था। इस तरह डायनासोरों का जन्म हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।